घंटाकर्ण नाम का एक दिव्य दैत्य था। महाभारत में भी यह कथा बड़े प्रेम से गाई गई है। वह कौन था? कानों में अपने घंटा धारण किए रहता, हिमालय के तलहटियों में जाकर साधना करता रहता। भगवान शिव का परम उपासक था, राक्षस था, इसलिए सदैव मांस भक्षण किया करता। महाराज कहीं भी कोई भी आए उसका, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त। अब एक बार की बात है, भगवान कृष्णावतार में थे। कथा यहाँ भक्त के उस भाव को रखती है जहाँ पर भगवान केवल और केवल भावना को ही देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। घंटाकर्ण भगवान शिव का अत्यंत उपासक था। नारद जी ने कहा, प्रभु आप वस्तुतः कहते हो कि भोजन जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, लेकिन हमने सुना है घंटाकर्ण जैसे भी आपके परिकर बने। भगवान शिव से प्रश्न किया। भगवान शिव ने घंटाकर्ण के उस रहस्य का उद्घाटन किया। कथा का क्रम बढ़ा। नारद रोज घंटाकर्ण हमारे आकर दर्शन मात्र करके चला जाया करता और अपने चित्त में सदैव भगवान शिव का स्मरण बनाए रखने के लिए वह अनेक प्रकार के वजनदार वस्तुओं को साथ वहन करता। कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता कि केवल भोजन के समय, क्योंकि मेरा जो भोजन है वह अभक्ष्य है, तो और कोई मुझसे पाप ना हो, इसलिए जब मैं चलूँ तो बड़े बड़े घंटे हमारे साथ रहेंगे तो बज जाएंगे, सबको पता रहेगा, तो सब जीव भाग जाएंगे, जो मिलेगा मैं वही पालूंगा। योनि ही ऐसी है राक्षस की कि मैं वनस्पति खा के रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, तो अभक्ष्य भोजन करना पड़ता है। इस सात्विक बुद्धि से वह हमारी आराधना करता था। और एक बार वह जब यह जाना कि हमारे अत्यंत प्रिय भगवान विष्णु द्वारिकाधीश बनकर साधना कर रहे हैं, तो नेपाल की जो क्षेत्र कही जाती है, पशुपतिनाथ का वह क्षेत्र था। आज नेपाल जहाँ बस गया है, तो नेपाल के क्षेत्र में घनघोर जंगल, और वहाँ द्वारिकाधीश तपस्या में लीन थे, और उनको जाकर वह प्रणाम करने के लिए पहुँचता है। दिव्य ध्वनि की आहट आती है। घंटाकर्ण के उस ध्वनि से समस्त जीव पक्षी सब भागने लगे। यहाँ तक कि सरोवर में भी कोई मकर होता वो भी भागने लगा, और चारों तरफ गुंजायमान नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसी दिव्य ध्वनि मानो उसको स्पंदित कर रही हो। घंटाकर्ण पहुँचता है। द्वारिकाधीश पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाए हुए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे, उनको दंडवत प्रणाम करके नेत्र से आंसू गिराने लगा। आंसुओं की बात आई, फिर कुछ स्पंदन हुआ शरीर से, तब जाके द्वारिकाधीश का ध्यान खुला, वरना उनको घंटे से उनका ध्यान नहीं खुल रहा। और महाराज इस प्रकार से जब द्वारिकाधीश ने नेत्र खोला, अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव स्वयं इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी हाथ जोड़कर सुन रहे हैं उस दैत्य की कथा। उसने द्वारिकाधीश को जाकर एक सद्यः पशु के मांस को प्रस्तुत कर दिया पत्ते पर। कहा, ये लो प्रभु, ये आपको मैं आज नैवेद्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वारिकाधीश मुस्कुराते हैं, कहते, भैया हम तो वैष्णव हैं, हम यह अभक्ष्य नहीं, पर मैं तो राक्षस हूँ, मेरा भोजन ही यही है। अब शेर अगर आपको भूख लगाएगा तो वो दूर्वा का और पुष्प का और काजू किशमिश का तो लगाएगा नहीं। शेर तो जो भोजन करता है वही लगाएगा, जैसे मानव लगाते हैं। तो आप क्यों भोजन के उसमें, हमारे भाव को देखिए। कहा, बात तो सत्य है, लेकिन हमारे लिए उचित नहीं। घंटाकर्ण आप ऐसा करो, कुछ और लेके आओ। अब वह टिक गया और कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारा ही भोजन करना पड़ेगा। और इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते करते उसके अंदर अहंकार जागृत हो गया। अहंकार जागृत हो गया तो भगवान शिव
वहाँ प्रकट हो गए। कहा देखो, हमने उसे विशेष आशीर्वाद के रूप में यह कहा कि कभी भी आराध्य के साथ बलपूर्वक कोई आप भजन मत करना। आराध्य अगर उसे स्वीकार करते हैं तो अच्छा, नहीं स्वीकार करते हैं तो और अच्छा। भगवान शिव ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो घंटाकर्ण, आप भोजन का भोग लगाने आए हो, जबरदस्ती खिलाने नहीं आए हो। जब ऐसी बात भगवान शिव ने कही, उसका अहंकार शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ और द्वारिकाधीश को पुनः प्रणाम करके कहा, प्रभु हमारा भाव यही है कि आपका जूठन मैं खाऊं, उच्छिष्ट खाऊं, तो कुछ इसका उपाय बताओ। और महाराज भगवान वहाँ दिव्य सिंह के रूप में प्रकट होते हैं और सिंह को वह भोग लगाया गया और उसके बाद वही भोग वह प्राप्त कर लेता है और तब से वह वैष्णवत्व को प्राप्त कर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का जूठन प्राप्त करने के बाद, जूठन का बड़ा महत्व है। भगवान के उच्छिष्ट, यहाँ तो संतों के उच्छिष्ट से ही भगवत प्राप्ति हो गई है। ध्रुवदास जी की कथा में आती है, आप सब श्रवण करते हो। घंटाकर्ण रुदन करने लगा, रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे जड़ भरत जी क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर गए थे, वैसे वो राक्षस योनि से और वैष्णवत्व को प्राप्त कर गया। भगवान नारायण का भजन करने लगा, नारायण नाम संकीर्तन करने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जब कोई मेरा भक्त वैष्णव बन जाता है, जब कोई मेरा भक्त बांके बिहारी का भक्त बन जाता है, जब कोई मेरा भक्त कृष्ण का भक्त बन जाता है, तो मुझे और प्रसन्नता होती है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और वह दिव्य छटा देखकर समस्त परिकर भगवान शिव के उन्हें प्रणाम करते हैं और वैष्णवत्व को जब वह ग्रहण कर लेता है तो भगवान ने उसे विशेष आशीर्वाद दिया।